ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, लेकिन जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका फेवरेट प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है इस महीने का आखिरी दिन, यानी कि 31 जुलाई 2020 और शुक्रवार हमारा 83rd एपिसोड है और मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ कुछ अपडेट के साथ में, उसके बाद कुछ कविताएं, कुछ कहानी और कुछ अनसुने और अनकहे किस्से। तो दोस्तों, अपडेट कुछ इस प्रकार है। अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव के 15,83,792 केस हमारे भारतवर्ष में हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 52,123 नए केसेस आए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। उसके अलावा 34,968 लोगों की डेथ हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में डेथ होने वाले नंबर्स हैं 775। तो दोस्तों, ये थी खबर आपको कोरोना वायरस के बारे में। और अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट खबरें बताता हूँ, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अनाउंसमेंट की है। दोस्तों, वो इस प्रकार है, जिसके मुख्य जो बातें जो उसमें पॉलिसी में आई है, जो नई पॉलिसी बनाई है और काफ़ी चेंज हुआ है इसमें, और ये हमेशा एक चर्चा का विषय रहेगा। लोग डिबेट करेंगे और इसमें अपने मत भी जाहिर करेंगे। तो ये नई पॉलिसी जो है वो इस प्रकार है कि अब 10+2 का जो बोर्ड का स्ट्रक्चर था उसे ड्रॉप कर दिया गया है और नया स्ट्रक्चर होगा 5+3+3+4। उसके अलावा दोस्तों, अप टू 5 प्री स्कूल होगा, 6 to 8 तक मिड स्कूल होगा, 8 to 11 हाई स्कूल होगा और 12 ऑनवर्ड्स ग्रेजुएशन होगी। दोस्तों, डिग्री जो है जो 3 साल की जगह 4 साल की हुआ करेगी। 6th स्टैंडर्ड से लेके के बाद आप वोकेशनल कोर्सेज को भी चूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको वोकेशनल कोर्स करने हैं तो 6ठी क्लास के बाद से शुरू कर सकते हैं। 8वीं से 11वीं तक स्टूडेंट्स जो है सब्जेक्ट अपने चूज कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उसमें मेजर और माइनर होगा। तो जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे साइंस का स्टूडेंट है वो फिजिक्स एज ए मेजर ले सकता है और म्यूजिक एज माइनर भी ले सकता है, यानी कि कॉम्बिनेशन दोनों का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ साइंस के ही सब्जेक्ट ले। उसके अलावा दोस्तों, सारी हायर एजुकेशन जो है वो एक गवर्नमेंट के द्वारा, एक अथॉरिटी के द्वारा पूरी गवर्न होगी, यानी कि रेगुलेटेड होगी पूरी। ये यूजीसी और AICTE को मर्ज कर दिया जाएगा। सारी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट, ओपन, डीम्ड, वोकेशनल जितनी भी हैं, सबकी सेम ग्रेडिंग होगी और एक जैसे रूल होंगे। नए टीचर ट्रेनिंग बोर्ड को भी सेटअप किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह के टीचर हों पूरे देश के अंदर, और कोई भी किसी भी राज्य को अधिकार नहीं होगा कि वो इसे चेंज कर सके। सेम लेवल का एक्रेडिटेशन होगा किसी भी कॉलेज में, और वो कॉलेज की रेटिंग के हिसाब से होगा। ये हमें याद रखना है, और उसी हिसाब से उनको फंडिंग का भी अरेंजमेंट होगा। और नए बेसिक लर्निंग प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, जो पेरेंट्स के लिए, जो अपने बच्चों को 3 साल तक बताएंगे, अपने घर में पढ़ाएंगे। और प्री स्कूल जो होता है वो 3 से 6 साल तक होगा। दोस्तों, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होगी किसी भी एक कोर्स से। उसके अलावा क्रेडिट सिस्टम जो ग्रेजुएशन के लिए है वो हर ईयर के स्टूडेंट्स को मिलेगा। हर साल, यानी कि ग्रेजुएशन में उसको कुछ ना कुछ क्रेडिट सिस्टम होगा जिसका यूटिलाइज कर सकते हैं, और अपने आप पढ़ाई को चाहे तो ब्रेक भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 साल आपको कंटिन्यूस करना है, ब्रेक करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जितने स्कूल के एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे और साल में 2 बार होंगे। दोस्तों, सिलेबस इसमें रिड्यूस करेंगे और जो कोर नॉलेज है वो किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल किया जा रहा है और एप्लीकेशन नॉलेज के ऊपर किया जा रहा है। दोस्तों, उसके अलावा ग्रेजुएशन के कोर्स में अगर कोई भी स्टूडेंट 1 साल कंप्लीट करता है तो उसको बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल कंप्लीट करता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर वो फुल कोर्स यानी कि 3 साल करता है तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अगर इसकी पढ़ाई को पूरा करता है या ब्रेक करना चाहता है तो वो उसके ऊपर है, वो कभी भी ब्रेक भी कर सकता है। जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो सारी यूनिवर्सिटी को, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, एक सिंगल अथॉरिटी रेगुलेट उसको करेगी। हर किसी कॉलेज को, कोर्सेज को जो ग्रेजुएशन के हैं, यानी कि ये अधिकार अब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास होंगे। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। रिया सेन
और सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है, जो आज की डेट में रिया सेन के ऊपर, रिया सेन, रिया चक्रवर्ती, मैं माफ़ी चाहता हूँ, रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, और उनके ऊपर जो केस फाइल किया था सुशांत सिंह राजपूत के पेरेंट्स ने पटना में, उसका जवाब रिया सेन ने अपने पिटीशन 46 पेज के पिटीशन में डाल दिया है। उसने दोस्तों अपने सारे ही एलिगेशन को रिवर्स में कहा है, और उसने कहा है जितने भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिया चक्रवर्ती ने जो जवाब दिया है वो इस प्रकार है। उसने कहा है कि वो सुशांत राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। उसने ये भी कहा है कि सुशांत डिप्रेशन में था। सुशांत डिप्रेशन की दवा ले रहा था, ये रिया चक्रवर्ती ने बोला है। और उसने कहा है कि यस, वो लिव इन रिलेशनशिप में थी और 8 जून 2000 तक वो सुशांत के साथ उसके घर में थी, और उसके 8 जून के बाद वो अपने घर चली गई थी। उसने कहा कि मैंने एक्टिंग कैरियर के लिए सुशांत से दोस्ती नहीं की थी। साथ में उसने ये भी कहा कि मैंने सुशांत को कभी भी ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। उसने ये भी कहा कि मैं सुशांत से बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत से मुझे भी बहुत सदमा हुआ है, जबकि रिया एंड फैमिली पर जादू टोने का आरोप भी लगा था। तो उसने ये कहा कि सुशांत से पहले, सुशांत ने जो डिप्रेशन था उसके कारण वो दवाई ले रहा था। और उसने ये भी कहा कि मैंने अमृत शाह जी को सीबीआई जांच करने की बात कही थी। 16 जुलाई दोपहर 2:56 पर उसने कहा कि मैंने अमित शाह जी से अपील की थी। उसने ये भी कहा कि सुशांत के सुसाइड के बाद रेप मर्डर की धमकी दी जा रही थी उसको। उसने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस को मेरा कोई रोल नज़र नहीं आया, और सुशांत के करीबी रिश्तेदार यानी कि सुशांत के ब्रदर इन लॉ जीजा जी हरियाणा में एडीजे हैं। और साथ में उसने कहा कि सुशांत की बहन मीतू, वो उसे जान से मारने की धमकी भी दे रही थी। दोस्तों ये सब उसके जवाब है। उसने ये कहा कि मीतू सिंह ने मेरे परिवार के लोगों पर दबाव डाला। सुशांत की बहन ने पुराने दोस्तों को फ़ोन किया। सुशांत के परिवार ने मेरे खर्चे का हिसाब पूछा। सुशांत के रिश्तेदार ने सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत का दोस्त था और जो सुशांत के घर पे रहता था और उसका फैशन डिज़ाइनर भी था, उसके ऊपर भी दबाव डाला। मो ब्ला में एक जगह है जहाँ पे वो घूमने गए थे छुट्टी पे, सुशांत और रिया चक्रवर्ती। तो मो ब्ला में मेरे और सुशांत की छुट्टी के खर्चे पूछे गए। 46 पत्रों में जो पन्ने थे, 46 पन्ने जिसमें कि जवाब दिया था, पिटीशन दिया था, उसने एक एक का जवाब दिया। तो दोस्तों ये था केस जो रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया था, जो उसके अगेंस्ट में केस डाला है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, यानी कि ये अभी काफ़ी उलझता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस का सोल्यूशन जल्दी आए और जल्दी से सारी बातें क्लियर हों। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि क्राइसिस है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पे क्राइसिस कहा जा रहा है वहां पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं। एक एचआर एजेंसी ने कहा है कि हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल और एविएशन में क्राइसिस के बाद भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही है। साथ में दोस्तों WHO ने कहा है कि अगर दिल्ली में हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर दिया जाए तो दिल्ली वालों की उम्र 9 साल एडिशनल बढ़ जाएगी। ये WHO ने कहा है कि अगर पोल्यूशन कंट्रोल होता है तो 9 साल दिल्ली के रहने वालों की उम्र बढ़ जाएगी। अनलॉक 3 के बारे में भी जो मैंने आपको कल भी बताया था, मैं बता रहा हूँ, नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जो अभी भी जो बड़ी गैदरिंग है उस पर रेस्ट्रिक्शन रहेगी। जिम और योगा इंस्टीट्यूट दोबारा खुल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। लेकिन स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। दोस्तों मारुति और इंडिगो का भी मैंने आपको बताया था कि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी असर हुआ है। मारुति को 249 करोड़ रुपए का एक जून क्वार्टर का लॉस हुआ है। उसके अलावा इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो एयरलाइन जो पेरेंट है उसको करीब 2,844 रुपये का एक क्वार्टर का नुकसान हुआ है। अगर फ़ायदा हुआ है तो वो हुआ है जियो को जो परमिशन है कि 85% तक की इक्विटी वो डाइल्यूट कर सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर को। उनके पास एक और इन्वेस्टर आए हैं जो कि सॉवरिन फंड है कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का। दोस्तों वो $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जियो डिजिटल फाइबर में करने को तैयार हैं। 1.5 बिलियन मतलब के करीब होता है 11,000 करोड़ रुपया एडिशनल इन्फ्यूजन होगा। 1,50,000 करोड़ रुपया पहले ही आ चुका है।
दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं इस सभा के नेक्स्ट मोड पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपडेट्स पसंद आए होंगे। तो दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, यानी कि आदि कश्यप, मुंबईचा मानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और आज हमारा 83वां एपिसोड है जो नॉन स्टॉप चल रहा है। मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूं कि आपकी पसंद के लिए और आपने मेरा मनोबल ऊपर किया उसके लिए। दोस्तों जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जवाबदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जवाबदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। दोस्तों कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि स्वयं अपने आने वाले समय को ना बदल सके। जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो चाहे शुभ रही हों या अशुभ, अच्छी हों या बुरी, लाख प्रयास करके भी उनको बदला नहीं जा सकता। कोई कितना भी पराक्रमी, बलवान, बाहुबली या धनवान क्यों ना हो, गुजरे वक्त को कोई भी वापस नहीं ला सकता, और ना ही उस समय घटित घटनाओं में कोई बदलाव ला सकता है। किंतु जो अभी घटित नहीं हुआ, जो अभी लिखा या कहा ही नहीं गया, उस पर तो अभी हमारा पूर्ण नियंत्रण है। भविष्य को तो अभी संभाला एवं संवारा ही जा सकता है। कोई कितना भी निर्बल, निर्धन व असहाय क्यों ना हो, उससे स्वयं उसका भविष्य लिखने वो संवारने का अधिकार तो कोई भी नहीं ले सकता। अब यह स्वयं उस पर ही निर्भर करता है कि वह अपने लिए किस तरह का और तथा कैसा भविष्य लिखना चाहता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई, और आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस कार्यक्रम को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और अब हम आपको बताना चाहते हैं एक कविता। तो दोस्तों ये कविता कोरोना वैक्सीन के ऊपर है, और आप ध्यान से सुनिएगा, और इस कार्यक्रम का हिस्सा भी है, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता भी आपको पसंद आएगी।
रहीमन वैक्सीन ढूंढिए, बिन वैक्सीन सब सून, वैक्सीन बिना ही बीत गए अप्रैल मई और जून। जुलाई अगस्त भी बीतेगा, रहीमन ना हो उदास, दूर दूर ही रहिए अभी ना आइए पास। जून गया है बीत, अब क्वार कार्तिक है भारी, लगाए रहियो मास्क ना आ जाए तुम्हारी बारी। रहीमन वहाँ ना जाइए जहाँ जमा हो लोग, ना जाने किस रूप में मिले कोरोना रोग। हारेगा कोरोना नहीं है अब अधिक देर, तब तक ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। रहीमन वैक्सीन ढूंढ लिया, धीरज धरो तनिक तुम, ट्रायल फाइनल चल रहा, वैक्सीन कमिंग सून। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटी सी कविता किसी ने लिखी थी और जो मुझे कहा था कि इसको सुनाइएगा इस प्रोग्राम में, और मैंने इस कविता को सुनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये कविता पसंद आई है। मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402 और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, समय और समझ सबको एक साथ नहीं मिलती। जिसकी किस्मत में चमकना लिखा है वही समय पे फैसला ले सकता है। जिस उम्र में जो करने का मन हो वह उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में काश बड़े आते हैं। बातचीत यूं तो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों के कई मैल धुल जाते हैं। मन की कड़वाहट को भी क्वारंटीन करते चलिए, देखिएगा बहुत सारे संबंध वेंटिलेटर पर जाने से बच जाएंगे। कद बड़ा नहीं करते, कद बढ़ा नहीं करते, एड़ियाँ उठाने से ऊंचाइयाँ अक्सर मिलती हैं सर झुकाने से। दोस्तों, सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान लें और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ले। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगे, चाहे वो सम्मान हो या फिर सामान। मैं अपने आप से मिलने को भी तरस जाऊं, मेरे वजूद में इतना भी मत समाया कर। अगर मैं दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं साथ नहीं हूं तुम्हारे। मैं हमेशा किसी ना किसी रूप में तुम्हारे साथ सदा रहता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है कुछ नई नई बातें, नई कहानी, नए किस्से और नई कविताएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक कहानी सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस कहानी की और कहानी का शीर्षक है हार गया लेकिन खुद से जीत गया। दोस्तों, एक मोटिवेशनल कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी, यानी कि आप इस सुनने के बाद में आपकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मैं सुनाता हूं कहानी और कहानी इस प्रकार है। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वो कई मैराथन में हिस्सा भी ले चुका था, परंतु वो किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बार इस मैराथन रेस को जरूर पूरा करेगा। अब रेस शुरू हो गई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया और धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वो रुक भी गया था। फिर उसने खुद से बोला कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वो धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वो बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वो कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वो जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंत में वो रेस पूरी कर गया। माना कि वो रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम सीमा पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को वो कभी पूरा
कर ही नहीं पाया था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव आ चुका था। लेकिन आज वो बहुत खुश था क्योंकि आज वो हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, हम भी इसी तरह से गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी आती है तो हम उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो रोज 10 घंटे की पढ़ाई करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले पर आपको पढ़ना जरूर चाहिए। और हरीश की कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। और दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल कहानी ऐसी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रिय आरजे आदि कश्यप को संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, यानी कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9833880402। और दोस्तों, अब मैं इस सभा को यही समाप्त करता हूं। और समाप्त करने से पहले मैं आपको कहता हूं कि प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। और ये था हमारा 83वां एपिसोड, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अब इस सभा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, कल मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगा एक नया प्रोग्राम, नई कविता, नई कहानी, नए किस्से और एक नई सोच। और अब मैं आपसे कहता हूँ अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।